नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग ये सीखते हैं कि आईआरसीटीसी में ऑनलाइन रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं। तो आप अपने किसी ब्राउज़र में जाइए और ये टाइप करिए irctc.co.in। तो ये स्क्रीन ओपन होगी और आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम भरना होगा और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा पासवर्ड वाले फील्ड पर। उसके बाद ये नीचे इमेज डिस्प्ले हो रही है, इसको कैप्चा बोलते हैं। कैप्चा को कैप्चा वाले फील्ड में आपको डालना होगा। आप कैप्चा को रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा भी ले सकते हैं। आप उसके बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन आती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप चाहें तो अपनी पहले की बुकिंग की टिकट की हिस्ट्री देख सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको जो सामने दिख रहे हैं। जैसे इसमें टीडीआर का भी ऑप्शन आता है। आइए अब हम बुकिंग शुरू करते हैं। तो जहाँ से आप स्टेशन से जहाँ से जाना चाहते हैं वहाँ पहले सेलेक्ट कर लीजिए। वाराणसी सेलेक्ट कर लिया जैसे हमने। उसके बाद जहाँ जाना चाहते हैं न्यू दिल्ली वहाँ सेलेक्ट कर लिया और डेट, जिस डेट को आपको टिकट कराना है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ ई टिकट और आई टिकट है। आई टिकट का मतलब ये है कि आप अपना टिकट प्रिंट आउट ले करके रेलवे टिकट आपको रेलवे आपके एड्रेस पे भेजेगा, लेकिन वो हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम ई टिकट ही करेंगे जो कि ऑनलाइन हमको मिल जाएगा। तो सबमिट में क्लिक करिए। इसके बाद आपको ये जो स्क्रीन ओपन होगी इसमें उन ट्रेन्स की लिस्ट होगी जो ट्रेनें हमारे वाराणसी और दिल्ली के बीच में जाती हैं। उसके बाद ये जर्नी क्लास यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी ये सब में से कोई जो ऑप्शन आपको लगता है कि आपको उसी क्लास में जाना है, बाकी क्लास की ट्रेनों को आपको हटा देना है, तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऑप्शन आपके देखिए ट्रेन के टाइप हैं और स्टेशंस भी ये सारे सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर जनरल का ऑप्शन है, तत्काल का ऑप्शन, लेडीज़ का ऑप्शन, सारे ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल हैं वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आकर जिस ट्रेन में आपको जाना है, जिस क्लास पे जाना है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए कि ये स्टेटस डिस्प्ले कर रहा है कि इस समय क्या स्टेटस है आपकी ट्रेन में, आपकी बर्थ का रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है। इधर देखिए फेयर भी पूरा दिया हुआ है। तो आप बुक नाउ में क्लिक करके आगे इसको बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन जो ओपन होती है, इस स्क्रीन में हमको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जो कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। यहाँ जैसे अपना नाम आपको फिल करना है, फिर एज फिल करनी है, जो भी एज आपकी हो। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल में से। बर्थ का प्रेफरेंस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के हैं नाम है तो आप नीचे भर सकते हैं। उसके बाद जो माइनर्स हैं उनके जो 5 ईयर से बिलो यहाँ पर भर सकते हैं। और अपडेशन के लिए आप क्लिक करें। कभी कभी जो है आप थर्ड एसी में करें तो आपको फर्स्ट एसी या वो भी मिल जाता है, सेकंड एसी भी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरें और ये एक यहाँ पर कैप्चा दोबारा से जो आया हुआ है इसको आप भर लीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा कैप्चा तो रिफ्रेश में क्लिक करके दूसरा कैप्चा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में इसके बाद क्लिक करें। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन ओपन होगी इसको आपका अपना डिटेल पूरा एक बार से फिर वेरीफाई कर लीजिए कि सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन में आइए। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप जैसे नेट बैंकिंग में बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। जो जिस भी तरह से आपको पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद जैसे हम लोग पहले से ही जो बैंक अक्सर यूज करते हैं वो प्रेफर्ड में आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम नहीं आएगा लेकिन बाद में आएगा आपके यहाँ भी। तो इसके बाद हम लोग स्टेट बैंक से जैसे पेमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टेट बैंक की स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला। उसके बाद हमने स्टेट बैंक में सबमिट करके लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होती है कि जिस अकाउंट से आपको पेमेंट करना है उस अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ये कंफर्म का ऑप्शन देता है, आप इसको कंफर्म करिए। एक बार और कंफर्म कराएगा, आप फिर से इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद एक OTP जनरेट करके आपके ये मोबाइल जो आपके बैंक से अटैच होगा उस पर भेजेगा। तो आपका मैसेज जैसे ये अब आ चुका है। तो अब इस OTP को हम ये जो जगह है यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। तो ये हम 6 डिजिट का ये आता है जो OTP SBI का, उसको एंटर करके हम लोग कंफर्म में क्लिक करेंगे। तो ये कंफर्म हो गया है। अब ये ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा IRCTC के साइट में और टिकट को बुक कर देगा। तो ये देखिए इसने टिकट को बुक कर दिया है।
और चूँकि हमने वेट लिस्ट उस समय सेलेक्ट किया था जब वेट लिस्ट ही था, तो वेट लिस्ट का टिकट हमको ये इशू हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। उसके साथ आप प्रिंट आउट भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब आप दूसरा टिकट बुक करना चाहें तो वहाँ क्लिक करके आप दूसरा टिकट भी बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही आप रिटर्न जर्नी के लिए क्लिक करने के लिए भी ऑप्शन जो आप सिलेक्ट करेंगे तो रिटर्न जर्नी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाता है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप साइन आउट में क्लिक करिए और बाहर आ जाइए।